हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th समकालीन विश्व राजनीति का 5वां चैप्टर जो है समकालीन दक्षिण एशिया, कंटेम्प्ररी साउथ एशिया। हमने देखे इससे पहले 4 और चैप्टर, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर जो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसको हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत सरल तरीके से, जिसे हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं या जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको हम इजीली कर पाएं। चलिए, समकालीन दक्षिण एशिया इस चैप्टर को इसलिए कहते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर यानी कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था, तो उस समय जो साउथ एशिया था वहाँ पर क्या क्या घटनाएं हो रही थी या वहाँ पे जो देश थे उनके आपसी संबंध कैसे थे, उन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है साउथ एशिया, आखिर दक्षिण एशिया क्या है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश है, भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये जो 7 देश हैं, इन देशों को एक नाम दिया गया है कि जो ये देश है वो साउथ एशिया के देश कहलाते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक वितरण के आधार पर देखें कि आखिर किस भूभाग को हम साउथ एशिया कहते हैं, दक्षिण एशिया कहते हैं, तो देखेंगे हम कि जो नॉर्थ में है विशाल हिमालय पर्वत, नॉर्थ में क्या है, हिमालय पर्वत। और अगर हम साउथ में देखेंगे तो हिंद महासागर, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हमारे बंगाल की खाड़ी है और वेस्ट साइड में देखेंगे तो अरब सागर है। यानी जो ये एरिया है चारों तरफ से, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं और जो क्षेत्रफल आता है उसको हम कहते हैं साउथ एशिया। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है कि आखिर साउथ एशिया क्या है। इसके जो 2 देश हैं यहाँ पर, यानी अगर आप साउथ एशिया के कंट्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे भौगोलिक दृष्टि से और पॉपुलेशन के हिसाब से 2 देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक भारत और एक बांग्लादेश। लेकिन भारत के इन सभी देशों के साथ अलग अलग तरीके के संबंध हैं। तो इन्हीं संबंध में हम पहला देखेंगे भारत और पाकिस्तान का संबंध आपस में कैसा था। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत और जो पाकिस्तान था वो पहले एक ही भूभाग से अलग हुए हैं। भारत पाकिस्तान एक ही देश थे, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो वो 2 देश बन के सामने आए हैं। पहला देश था भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है वो हुआ है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो वो था 3 जून की योजना 1947, या हम इसे क्या कहते हैं, माउंटबेटन योजना कहते हैं। इसी योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान है उसको स्वतंत्रता दी गई 14 अगस्त 1947 को, और उसके अगले दिन ही भारत को स्वतंत्रता दी गई 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत पाकिस्तान के बीच तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत सारी समानता हैं, ऐतिहासिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। लेकिन इन दोनों देश के बीच संघर्ष के भी मुद्दे रहे हैं। उसमें जो मुद्दा रहा है बेसिकली वो था कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे पे काफ़ी संघर्ष इन दोनों देशों के बीच देखने को मिले हैं। ठीक है, इसी आधार पर अगर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के जब मतभेद आपस में बढ़ने लगे तो इनके भी 4 युद्ध देखने को मिले हैं अभी तक। तो पहला जो युद्ध था वो था कश्मीर पर हमला। जब 1947 में हमारा विभाजन हुआ देश का, उसी समय 48 में क्या किया, पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। ठीक है, कश्मीर पर हमला कर दिया। कश्मीर एक रियासत थी, आप जानते हैं कि कश्मीर एक रियासत थी, और इस पर पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया, ताकि वो कश्मीर रियासत को पाकिस्तान में उसका विलय कर सके। लेकिन जो कश्मीर के राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने क्या किया, भारत से मदद ली। जब भारत ने उनका सहयोग किया तो कुछ शर्तों के साथ कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने कश्मीर रियासत का विलय भारतीय संघ में कर दिया। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ, और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा भारत ने दिया।
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो इस युद्ध में भी क्या हुई, भारत की विजय हुई, क्योंकि कश्मीर रियासत को किस में मिला दिया गया, भारत में मिला दिया गया। अब दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था भारत पाक युद्ध 1965। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड वाले में, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बनते हैं ये, 2 नंबर के क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं ये। भारत पाक युद्ध की हम बात करेंगे तो 1965 में क्या हुआ कि अप्रैल 1965 में कई हजार जो पाकिस्तानी सैनिक थे उन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश कर दिया। भारतीय सीमा में जब उन्होंने प्रवेश किया तो एक प्रकार से क्या थी, ये भारत की संप्रभुता, जो भारत की एक शक्ति है, संप्रभुता है, उस पर अटैक था कि किस प्रकार से दूसरा देश आपकी कंट्री में आ जाता है और वो भी क्या करता है, घुसपैठ करता है। उस समय की स्थिति को अगर हम देखें 1965 में, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी की मृत्यु के बाद बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री। अब अगर आप देखेंगे तो 1965 में भारत के सामने 2 मेजर समस्याएं थी। समस्याएं तो किसी भी देश में बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो प्रमुख समस्याएं थी भारत के सामने वो 2 थी। एक तो क्या था कि 1962 में अगर आप देखेंगे तो चीन ने भी भारत पर आक्रमण किया था, और जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, और उससे जो क्षति हुई थी, भारत को जो हानि हुई थी उससे, उसका प्रभाव भारत में 1965 में भी देखने को मिला था। और 1965 में ही अगर आप देखेंगे तो एक और स्थिति भारत में थी, भारत के सामने एक और समस्या थी, वो थी भारत में उस समय अकाल पड़ा हुआ था। क्या था, अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो युद्ध की घोषणा कर देते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत जैसे देश पर हमला करने की कोशिश कर सकता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, हम भी उसका जवाब देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध समाप्त कैसे हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को आप जानते हैं, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध समाप्त करने के लिए एक समझौता करवाया कि आप दोनों देश क्या करो, युद्ध को समाप्त करो, जिससे कि क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध है केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, धीरे धीरे ऐसे युद्ध क्या कर लेते हैं, वर्ल्ड वॉर की भी सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए यूएनओ ने क्या किया, यहाँ पर दखलंदाजी करी कि आप लोग समझौते के द्वारा इस युद्ध को समाप्त करिए। अब देखिए आप, 10 जनवरी 1965 को ताशकंद समझौता हुआ। क्या हुआ, 10 जनवरी 1965 को ताशकंद समझौता हुआ और भारत पाक युद्ध के समाप्ति की घोषणा की गई। और आप देखेंगे कि 11 जनवरी 1965 को शास्त्री जी का निधन हो गया, अगले ही दिन। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की वे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन विदेश में हुआ था। ठीक है, देश से बाहर हुआ था, तो वो थे शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। अब भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध लड़ा गया, जो था भारत पाक युद्ध 1971। ठीक है, क्या था, भारत पाक युद्ध 1971। थोड़ा इस बीच हम इनकी स्थिति को देखते हैं कि आखिर पाकिस्तान को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये आपका इंडिया है। यहाँ पर हम देखेंगे जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को 2 क्षेत्र मिले थे। ठीक है, ये था पूर्वी क्षेत्र, यानी हम इसे पूर्वी पाक कहते थे, और दूसरा पश्चिमी पाक, पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, इन 2 भागों से मिलकर बना था पाकिस्तान। तो इन दोनों भागों में क्या होते थे, मतभेद होते रहते थे, और इस मतभेद की स्थिति में क्या हो जाता था, गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। कब, 1971 में। अब जब इन दोनों देशों के बीच में दोनों भागों में क्या हो गया, मतभेद हो गया, तो इस स्थिति में जब गृह युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो उस समय थी हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अगर हमारी वायु सेना पे अटैक हुआ है और युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, तो इंदिरा गांधी जी ने भी युद्ध का आदेश दे दिया, और इस प्रकार से 1971 का जो युद्ध है वो प्रारंभ हो गया।
और 1971 का जो युद्ध चला वो 13 दिन चला। मात्र कितने दिन चला? 13 दिन चला। इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो 90,000 से ज़्यादा पाक सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया गया। यानी उन सैनिकों ने भारत के सामने क्या कर दिए? घुटने टेक लिए। अब अगर आप देखेंगे तो 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई। अगर पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई तो भारत भी क्या कर रहा था? पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था, एक तरीके से देखा जाए। और जो पूर्वी पाकिस्तान है वो एक नए देश के रूप में सामने आया और उस नए देश का नाम क्या था? बांग्लादेश। वर्तमान में हम क्या बोलते हैं उसे? बांग्लादेश। तो ये जो आप पूर्वी पाकिस्तान देख रहे थे, अब क्या है ये? वर्तमान में बांग्लादेश। ठीक है। और कब नया देश बना? 1971 में। ठीक है, 1971 में एक नया देश बना और हम कहेंगे कि ये भारत की भी जीत थी। इसी दौरान अगर आप देखेंगे तो इस युद्ध के बाद एक समझौता हुआ, शिमला समझौता। कब हुआ था ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच। हमारे राष्ट्राध्यक्षों की हम बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौते की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि भारत के लिए शिमला समझौता बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि जो ये 90,000 सैनिक थे हमने ये भी वापस करे थे पाकिस्तान को, साथ ही हमने जो भूमि पाकिस्तान की जीती थी वो भी हमने पाकिस्तान को वापस कर दी थी। तो एक प्रकार से शिमला समझौते में भारत की पूरी तरीके से हार थी और शिमला समझौते का लोगों ने काफ़ी विरोध भी किया था। लेकिन इसका रिजल्ट ये रहा कि भारत इस युद्ध में जीता है और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। बाकी स्थितियां चलती रही, जो हमारे रिश्ते थे भारत और पाकिस्तान के वो बरकरार थे और चलते रहे। लेकिन 1999 एक और टाइम आया 1999 का, और भारत और पाकिस्तान के बीच एक चौथा युद्ध लड़ा गया जो था कारगिल युद्ध। अब आप देखेंगे कि भारत में एक विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में जो भारत के जवान रहते थे वो नवंबर तक रहते थे और उसके बाद जब वहाँ पे बर्फबारी होती थी तो वो लोग चोटियों से नीचे आ जाते थे। इसी दौरान क्या किया, जनवरी दिसंबर में ही पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को उन चोटियों में क्या कर दिया, घुसपैठ करवाने की प्लानिंग करवा दी। लेकिन इसकी सूचना भारत को कब मिली? 3 मई 1999 को सूचना मिली। एक चरवाहा था, वो वहाँ पे रहता था, तो उसने वहाँ पे एक सूचना दी कि पाकिस्तान ने वहाँ पे क्या कर दी है, घुसपैठ कर दी है 3 मई 1999 को। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1999 का जो समय था, पूरे विश्व की निगाहें एशिया की तरफ थी और भारत पाकिस्तान के इस युद्ध की तरफ थी, क्योंकि ये दोनों देश 1999 तक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुके थे। यानी इन दोनों देशों के पास क्या थे, अपने अपने परमाणु हथियार थे। ठीक है, तो ये डर थी कि परमाणु अटैक कोई आपस में पहले कोई कर न दे। जानते हैं आप कि भारत कभी भी पहले, भारत की एक शर्त है कि हम क्या करेंगे, पहले किसी पे परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान की कोई गारंटी नहीं थी। अब आप देखोगे कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा कि अब जब कारगिल युद्ध हो ही गया है तो इसको पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से लड़ा जाना चाहिए और पाकिस्तान ने जो घुसपैठ करवाई है उसका करारा जवाब हमें देना होगा। इस युद्ध के लिए, कारगिल युद्ध के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। क्या हुआ? एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या दे दिया गया? ऑपरेशन विजय दे दिया गया। इसमें अगर आप देखेंगे हाल ही में एक पिक्चर आई है, पिक्चर शेरशाह, बॉलीवुड की मूवी है पिक्चर शेरशाह, उसमें भी दिखाया गया है मेजर विक्रम बत्रा की जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से वो जो कारगिल में युद्ध में चोटियों पर उन्होंने घुसपैठ करी थी, कब्जा किया था, किस प्रकार से उसे आज़ाद कराया गया
और फाइनली ऑपरेशन विजय ने 26 जुलाई 1999 को क्या किया, इस ऑपरेशन ने अपना जो विज़न था उसको कंप्लीट किया और इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो ये चौथा युद्ध था ये भी भारत ने जीता। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो हमेशा संघर्ष भरी स्थिति में रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसा टाइम था कि जब भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यापारिक संबंध रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बस सेवा प्रारंभ की गई, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही हमने ऐसे राजनीतिक संबंध बनाए हैं, व्यापारिक संबंध बनाए हैं, तो पाकिस्तान ने भारत के साथ धोखा किया है, फिर हमारे वो संबंध टूटे हैं। लेकिन ये दौर संबंधों का चलता रहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा समकालीन दक्षिण एशिया में पहला टॉपिक भारत और पाकिस्तान के संबंध। इससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन बेसिकली इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और चैप्टर और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तब मिलते हैं हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।